नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं तिस्का क्लासेस के इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसमें कि मैंने 2 पार्ट्स मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की प्रकाशित पुस्तक ज्ञान संपदा के एमसीक्यूज़ को मैं करा रहा हूं, जिसमें 2 भाग हिस्ट्री के आ चुके हैं। आज हम कंप्यूटर वाले सेक्शन को, जो कि आपके एमपीपीएससी प्री के सिलेबस 2026 की जो 9th यूनिट है उसको हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको 70 से अधिक क्वेश्चनों को मैं करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको इससे जरूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला भी क्वेश्चन है आपका कि वेब अस्तित्व में कब आया। तो वेब कब अस्तित्व में आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब वेब अस्तित्व में आया था, तो कहाँ पे आया था, तो अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ वेब का। गोफर उपयोगी होता है, तो गोफर किस लिए उपयोगी होता है, सूचना के स्थानीकृत करने में गोफर का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना के स्थानीकृत करने में, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला है निम्न में से ऑनलाइन सेवाओं से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैम सिस्टम या सेवाओं से संबंधित नहीं होता है सैम सिस्टम। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN अर्थात स्वान का अर्थ क्या होता है, स्वान का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CSC बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा, इसके बैनर्स लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे सर्विसेज देता है ये, तो कॉमन सर्विस सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सिग्नलों की शक्ति या स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, तो हम उपयोग करते हैं इसके लिए, यदि हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, नेटवर्क की लंबाई कम ना हो, इसका ध्यान रखना है, तो हम रिपीटर का प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपीटर। यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में edu.us है तो यह क्या इंगित करता है या क्या बताता है, तो US अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान के बारे में डोमेन जानकारी देगा। अगला है एक व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरस में से एक की डिज़ाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। उस वायरस का नाम क्या था, तो उस वायरस का नाम था माइकल एंजेलो, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर आपका 10th जो होगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th पूछा गया है आपसे कि टेलीफोन संबंधी सेवाओं को वर्ष 2020 में निगम में परिवर्तित किया गया, उस निगम का नाम क्या था, तो निगम का नाम था BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है JL बेट्स नाम किस आविष्कार के साथ जोड़ा गया है, जुड़ता है, तो टेलीविजन का आविष्कार JL बेट्स के द्वारा किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कोबोल क्या है, तो कोबोल कंप्यूटर की एक भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा है कोबोल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 या 14 होगा आपका कि IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया था, तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, इसका प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण, उपरोक्त सभी, तो सभी बातें IT अधिनियम 2000 में देखने को मिलती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B2B। अगला है इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उन्हें कहा जाता है डोमेन नेम प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है, एक कहते हैं स्पूफिंग, क्या कहा जाता है, उसे स्पूफिंग कहते हैं। अगला है एक नेटवर्क वातावरण खाली स्थान जो सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क सर्वर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ग्रिड ऐसी कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, बाकी बस, रिंग, स्टार, मेश, ये सब टोपोलॉजियों के नाम हैं। अगला है किस संगठन ने वेवमित्र नाम के भारतीय रोबोट का आविष्कार या विकसित किया था, तो इसरो के द्वारा यह बनाया गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, तो 128 बीट पे होता है IPv6 प्रोटोकॉल IP का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 एक वरीयताएं एकत्र करके उपयोगकर्ता की रुचि खाली स्थान के बारे में स्वचालित भविष्यवाणी करने की विधि को कहा जाता है सहयोगात्मक फिल्टरिंग, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23
XML का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, XML का जो पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML का पूरा नाम हो जाएगा। अगला है रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो रोबोटिक्स में पूमा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर से वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों की समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो उसे ही कहा जाता है क्रैकर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट जो आया था 2000 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं माना जाता है? तो ऑनलाइन चैटिंग ये साइबर अपराध नहीं है। अगला है ईमेल पता mark.stool@it-info, इसमें हमें डोमेन नेम बताना, डोमेन नेम @ के बाद जितनी चीज़ें वो डोमेन नेम के अंतर्गत आती हैं, तो it-info इसका डोमेन नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, JSP का फुल फॉर्म क्या है? तो JSP का आप देखेंगे, JSP का जो फुल फॉर्म देखेंगे यह होता है जावा सर्वर पेज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंग एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसका संचालन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। अगला है वेब क्रॉलर, इस रूप में भी जाना जाता है। तो वेब क्रॉलर जो होता है इसे हम वेब स्पाइडर के रूप में भी जानते हैं। अगला है खाली स्थान अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने का तरीका है, तो यह कहलाता है बुकमार्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सभी की सभी क्या है? प्रोग्रामिंग और उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय भाषा माना जाता है? तो जो निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है वो असेंबली लैंग्वेज है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी संग्रह जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है वेबसाइट खोलने के लिए वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? या के द्वारा रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसे कहा जाता है होम पेज। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित संक्षेप रूप में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो इसे हम कहते हैं स्पैम कहा जाता है, जो अवांछित ईमेल होते हैं। अगला है एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे ही हम वायरस का नाम देते हैं या वायरस कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमें वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, माइक्रोफोन तो आवश्यक घटक के अंतर्गत आता है, लेकिन टेलीफोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसमें ऑडियो वीडियो दोनों सुविधा रहती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं मानी जाती हैं? तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आवश्यक विशेषताएं साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं, अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अज्ञानता। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शब्द खाली स्थान का आशय है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजों के उद्देश्यों को पूरित करता है या जालसाजों के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, उसे ही कहते हैं हम क्रैकर का नाम देते हैं, क्रैकर के रूप से जानते हैं। इंटरनेट की सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 जो पूछा गया है कि इंटरनेट माफ करना, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आज को द्वारा पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। वेब ब्राउज़र हो गया, सर्च इंजन हो गया, वायरसेस के नाम हो गए, एंटीवायरस के नाम हो गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वेब ब्राउज़र नहीं है, तो याहू, यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें से गूगल ऐप जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं, क्रैकर्स को ही ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। डक डक गो क्या है? आज को द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो डक डक गो याद रखिएगा, ये एक सर्च इंजन है जो कि चाइना का है, डक डक गो। अगला ईथरनेट का एक उदाहरण है, तो ईथरनेट को लैन के रूप में भी जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, यह ईथरनेट का उदाहरण है। www का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली को www का आविष्कारक माना जाता है। मॉडेम परिवर्तित करता है, तो दोनों चीज करता है, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, दोनों ही कार्य मॉडेम के द्वारा किए जाते हैं, तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग के द्वारा लाई गई है? तो यह योजना प्रारंभ की गई थी आयकर विभाग के द्वारा। अगला है 1024 KB कितने के बराबर होता है? तो याद रखिएगा यह 1 MB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया? तो गूगल के द्वारा विकसित किया है गूगल क्रोम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। और यहीं पे पूछा जाता है आपसे HTTPS पूछ ले तो S यहाँ पे सिक्योर मतलब होता है, सिक्योर याद रखिएगा। ये भी कई बार आयोग तो नहीं मतलब कई एग्जाम पूछा जाता है HTTP और HTTPS, तो ये सिक्योर का फुल फॉर्म हो जाता है, S लग जाएगा तो सिक्योर वहाँ पे आप याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो न्यूनतम मेमोरी की जो इकाई KB होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वैलिड डोमेन नेम है? तो .com, .gov, .net सभी एक वैलिड डोमेन नेम है। अगला है यहाँ पे URL हो जाएगा, ये RL बस दिख रहा है, यहाँ पे U भी आएगा। URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो URL का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे U भी आप देखेंगे जब पढ़ें तो आप इसको U भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो RL नहीं है, ये URL है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, ये है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल का विस्तृत रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है इसका विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, माफ करना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? वेब और लॉग से मिलकर बना है ब्लॉग, तो वेब और लॉग बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोलॉग भाषा कब विकसित की गई थी? तो प्रोलॉग भाषा का जो विकास हुआ था 1973 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बैकबोन किससे संबंधित है? तो बैकबोन का जो संबंध होता है यह इंटरनेट से इसका संबंध होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 तो होगा 63, ये 61 आया, अब यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है 62 ये है 62 बार 63 60 लिख गया। चलिए देखते हैं, 63 नहीं है 62 होगा। कौन सा संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान बन गया था? IIT हैदराबाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वह कौन सा पहला देश है जिसने किसी रोबोट को अपने देश की नागरिकता प्रदान की थी? तो यह सऊदी अरब था। अगला है किसके द्वारा रोबोट शब्द का उपयोग सबसे पहले किया गया था? तो कॉरेल कॉपेक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विश्व की पहली रोबोट बनाने वाली कंपनी, उसका नाम था यूनिमेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है विश्व का वह कौन सा पहला रोबोट है जो हिंदी में बात करता था, हिंदी में बोलता था? रश्मि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, वेबसाइट पर मकानों दुकानों की किराए या बिक्री हेतु सूची प्रदर्शित करने वाली सेवाएं क्या कहलाती है? तो ऑनलाइन रियल एस्टेट के नाम से इन्हें जानते हैं। ई कॉमर्स के किस माध्यम के द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर बेच सकता है? इसे जो माध्यम पूरा कहलाएगा इसे हम जानेंगे C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉप्सी एक ऐप लॉन्च किया जो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें शुरू करने की अनुमति भी देता है? तो यह है फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आप सुधारिएगा, ये 77 नहीं, यहाँ पे 19 आपको जो सन है एग्जैक्ट 1976, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1976 याद रखिएगा, NIC की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ई गवर्नेंस में G2C खाली स्थान से संबंधित है। जो G2C होता है यह गवर्नमेंट मतलब सरकार और नागरिक के बीच होता है सिटीजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार से नागरिक। राष्ट्रीय ई शासन योजना NIGP की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत देखने को मिलती है हमें 2006 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है डिजिटल सिग्नेचर सर्विस जिससे आधार मंच या प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया था, उसे क्या कहते हैं? तो ई साइन डेस्क, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है उमंग ऐप के माध्यम से निम्नलिखित में कौन सी सेवाओं का एक्सेस किया जा सकता है? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सेवाओं के रूप में, सभी के सभी उमंग ऐप के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके 70 से ज़्यादा क्वेश्चन। इसके अलावा अभी जो AI का सबमिट हुआ है
ये कहाँ पे हुआ है, एआई का समिट भारत में जो 16 फरवरी से हुआ था, 16 से 20 फरवरी तक, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन हैं, कुछ फुल फॉर्म वगैरह हैं, आपके जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, इन्हें भी आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। ये मैंने आपको ज्ञान संपदा की जो बुक है उसमें जो कलेक्शन दिया गया था क्वेश्चनों का, उसको मैंने करवाने का प्रयास किया गया। फिर इसका एक नया वीडियो आएगा जो किसी दूसरी यूनिट पर होगा, पर्यावरण से होगा या आप साइंस एंड टेक से होगा, वो जल्द ही रिलीज़ होगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।